अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो प्रीवियसली हमें जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट करें एंड इस सेशन में हमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो बेसिकली ये चैप्टर में जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से पढ़ को थे वो चैप्टर का एप्लीकेशन मतलब उसके यूजेस कहीं कर को बोल को हमें ये चैप्टर में सीखती। ठीक है, सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें अगेन इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा मतलब ट्रिग्नोमेट्री का टच बेस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री से कौन से कॉन्सेप्ट्स कौन से ये हैं जो हमें इसमें यूटिलाइज करती हैं करके। ओके, सो starting with this chapter number 9 some applications to trigonometry. So before going into this chapter हमें देख लेंगे कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर क्या क्या ये हैं जो हमें यूटिलाइज करती हैं करके। ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या करते हैं जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हमें मेन बेसिक क्या था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे हमारे, राइट। तो रेशियोज़ ट्रिग्नोमेट्री को वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बिना हमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो अगेन इसमें भी क्या था अगेन हम ना हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ याद रखना कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। ओके, सो जस्ट लिस्टेड डाउन। सो वी हैव साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, राइट। सो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हो गए। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मालूम रहना इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, बट अगेन ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ जो है इसके आई मीन राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर हमें कंपोनेंट्स डिफाइन करे थे ना कि साइन जो है वो हमारा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है, कॉस जो है वो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है घर को बोल को, तो वो भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो साइन रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ साथ हमें उसका वो भी लिख लेते हैं कि कौन से ट्रायंगल के कौन से साइड्स उसको इक्वेट करती हैं करके। ठीक है, सो साइन हमारा यूजुअली क्या है, साइन हमारा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है, कॉस हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है, tan हमारा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है, कोसेकेंट हमारा हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट, सेकेंट आको हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट एंड कॉट जो है वो हमारा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, राइट। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ साथ हमें ये भी मालूम रहना, ओके, बिकॉज इस चैप्टर में मोस्टली हमें साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स को यूज़ करती हैं, लाइक हाइपोटेन्यूज साइड रहते या फिर हमारा ऑपोजिट साइड रहते या फिर एडजेसेंट साइड रहते, उसको हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करती, तो उसके वास्ते ये सब तुम्हें याद रखना। ओके, एंड अलॉन्ग विद दिस हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री में दैट इज़ सम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, यानी कि सम स्पेसिफिक एंगल्स का एक टेबल बनाए थे हमें, वो टेबल भी अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो उस टेबल में अगेन यू डोंट हैव टू नो कि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अगर साइन कॉज एंड टैन रहा तो भी यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, सो some specific angles में you should know sin theta, then you should know cos theta and or tan theta। ठीक है, सो इस टॉपिक में तुम्हें ये 3 कर सकते हैं बिकॉज अगेन यू नो कि इन 3 का उल्टा जो है वो नेक्स्ट 3 रेशियोज़ आती हैं को। सो बेसिकली तुम्हें ये 3 से भी कर सकती बिकॉज हमारा जो भी होता है वो हमें इधर साइन या फिर साइन का इन्वर्स कोसेकेंट वैसा यूज़ करते हैं। सो टैन यूज़ करें तो टैन का इन्वर्स कॉट यूज़ करते हैं। सो दो भी एक साथ नहीं यूज़ कर सकते, तो उसके वास्ते मेजरली दिस 3 विल बी एनफ। ओके, सो हमारे कौन से ही स्पेसिफिक एंगल्स, हमारे स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, राइट, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे स्पेसिफिक एंगल्स हैं। तो अब ये टेबल बनाने का ट्रिक हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में कवर कर को ही, यानी कि तुम ना फर्स्ट रो जो है वो याद रखना। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है 1
1/2, 1/√2, √3/2, 0। ठीक है, तो ये हमारा साइन रहता है। अब साइन का क्या होता है, कॉस उसका इन्वर्स 0, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 1, राइट। एंड tan क्या आता है, जब तुम्हें साइन अपॉन कॉस करती है तो तुम्हें tan मिलता है 1/0, दिस इज 0, 1, 0, राइट। सो tan थीटा क्या होता है हमारा, 0/1 इज 0, दिस विल बी 1/√3। सो बेसिकली हमें साइन अपॉन कॉस करते हैं। सो tan का क्या है हमारा, tan का एक मालूम है कि tan को हमें साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखे तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, दिस विल गेट कैंसिल, तो दिस विल बी 1/√3, राइट। एंड सिमिलरली ये 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2 जाको 1 बचता है। एंड दिस इसमें क्या होता है, 2 कैंसिल होकर इट विल बी √3 एंड 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होको है, राइट। सो फॉर नाउ फॉर दिस चैप्टर अगर ये 3 के स्पेसिफिक एंगल्स के तुमना सारे वैल्यूज़ मालूम रहे तो इट्स वेल एंड गुड, इजीली सॉल्व करे जाए। ओके, सो अगेन और क्या होता है इसमें, अगेन तुमना मेजरली साइन कॉस एंड tan ही यूज़ होता है, तो साइन कॉस tan के हर स्पेसिफिक एंगल्स याद रखो। एंड मेजरली ये जो है ये साइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती। ओके, अगेन इसमें से तुम्हारा कौन सा है, साइन का इंपॉर्टेंट रहता है विच इज़ अगेन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस का इंपॉर्टेंट रहता है विच इज़ एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, एंड tan का इंपॉर्टेंट रहता है विच इज़ योर ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, सो मेजरली ये हमें यूज़ करती हैं। एंड ये कैसा यूज़ करती हैं घर को बोल को हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में एंड प्रॉब्लम्स में चेक करेंगे। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से तो इतना इम्पोर्टेंट था इसमें। एंड अगर स्पेसिफिकली हमें सब एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से चैप्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं इनका, तो ये जो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें ये चैप्टर में कवर करती हैं, राइट। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है देखेंगे पहले। सो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर एग्जांपल, अब तुम्हारे पास देर इज़ अ पर्सन स्टैंडिंग हियर, ठीक है, एंड इसके हॉरिजॉन्टल जो भी होता है इसको हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बोलती। सो इसके साथ में चलती है एक लाइन जिसको हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बोलती, राइट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड इसका साइड यानी कि ये जो पर्सन है वो पर्सन कहाँ देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ लुकिंग एट सम व्हाट डू यू से सम स्टार और समथिंग, सो ही इज़ लुकिंग एट अ स्टार। ठीक है, तो इसका साइड कहाँ है, मतलब इन्हें कहाँ देख रहा है, उसके बेसिस पर हमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। सो जो भी एंगल इनके बीच में बनता है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर से जो एंगल बनता है इस एंगल को हमें बोलती है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अगेन एक पर्सन या फिर एक ऑब्जेक्ट के एकदम स्ट्रेट है। सो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड वो पर्सन या फिर वो ऑब्जेक्ट अगर किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है या फिर किसी चीज़ को देख रहा है तो उसको हमें बोलती है लाइन ऑफ साइट। वो ऑब्जेक्ट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करती है जिसको बोलती है लाइन ऑफ साइट। एंड इन दो लाइंस के बीच में जो हमारा एंगल फॉर्म होता है उस एंगल को बोलती है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सो अगर तुम्हें यहाँ भी देखे डेफिनेशन में तो क्या है, द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर से जो एंगल बनता है उसको हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बोलती है, राइट। एंड
सेकेंड पॉइंट में उन्हें क्या डिस्क्राइब करें कि फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है करको बोल रही। ओके, फॉर एग्जांपल तुम्हें यहाँ एक पिक्चर भी देख सकती वेर इन उन्होंने क्या बोल रही, सो देर इज़ अ पिक्चर ऑफ कुतुब मीनार एंड यहाँ एक पर्सन इज स्टैंडिंग एंड उसको देख रही है एक्चुअली। सो इसके बराबर में जो लाइन है वो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करती एंड ही इज़ सीइंग एट द टॉप, मतलब उसका जो पीक है कुतुब मीनार का उसको देख रहा है उन्हें, तो अगर उन्हें वहाँ देख रहा है तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। ओके, एंड इसके बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो एंगल को हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ओके, क्लियर विथ एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हें समझना पड़ता है कि कौन क्वेश्चन को पढ़ को तुम्हें समझना पड़ता है, बिकॉज अगेन ये चैप्टर में हमारे क्या ही मोस्ट ऑफ द नहीं पूरे सारे हमारे जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम से छेंचो, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है हमें मेजरली क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है एंड उसके बाद एक्चुअल जो है वो हमें सॉल्व करना रहता है, राइट। सो उसके वास्ते हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन से स्टेप में हमें क्या करें एंड क्वेश्चन को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करें या फिर नहीं कर को बोल को। ओके, सो उन्होंने डायरेक्टली मेंशन तो नहीं करते कि देयर इज़ एन एंगल ऑफ एलिवेशन और देयर इज़ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन कर को, बट क्वेश्चन को हिसाब से तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन को कंसिडर करना हमें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को कंसिडर करना कर को। ओके ओके, सो दिस वाज एंगल ऑफ एलिवेशन। मूविंग ऑन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है हमारा। ओके, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, मोस्टली ही इज़ स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग, कुछ बिल्डिंग के ऊपर या फिर एट अ हाइट में ही इज़ देयर, ठीक है, एंड उन्हें कौन से तो भी एक नीचे के ऑब्जेक्ट को देख रहा है, लाइक देयर इज़ अ बॉल ऑन द ग्राउंड, सो दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट द बॉल। तो ये पर्सन क्या कर रहा है, वो बॉल की तरफ देख रहा है एंड इन्हें जो है एक हाइट में है, एक पर्टिकुलर हाइट में है, दिस कुड बी एनी बिल्डिंग और समथिंग। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड ये जो है वो हमारा लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। ओके, एंड इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ बनता है। ओके, हॉरिजॉन्टल के नीचे की तरफ बनता है तो उसके वास्ते हमें इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। एंड इसमें क्या होता है, जो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट रहता है वो हमारे ऑलरेडी एक हाइट पर रहता है एंड हाइट से उन्हें जो है वो नीचे के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते रहता है। सो दैट इज़ एन ऑब्जर्वर आई, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारे ऑब्जर्वर्स आई की एग्जैक्ट स्ट्रेट होती है एंड जो लाइन ऑफ साइट रहता है जो कि उन्हें जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसके ऊपर डिफाइंड रहता है कि लाइन ऑफ साइट कहाँ है करके। ओके, एंड जो एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बन रहा है उसको हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। सो अगेन हमें डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे से जो एंगल बन रहा है उसको हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलती हैं। एंड ऑल्सो सेकेंड पॉइंट क्या दिया उन्होंने, फॉर्म बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अगेन ये क्या है, हमारा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में है कर को बोल रहे हैं, राइट। सो इन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन रहते या फिर ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हमें कैसा रियल लाइफ में अप्लाई करती हैं वो सब देखने के वास्ते वी विल सॉल्व सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। सो इफ़ यू कैन सी देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, मतलब अगेन तुम्हारा स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में क्या होता है, लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन रहता है, फिर तुम्हें उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बाद डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना एंड फिर तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है, राइट। सो विल सी द एग्जाम्पल्स कि एक्चुअली में क्या ही करको बोल को, एंड उसके हिसाब से हमें ऑल्सो देखेंगे कि हमारे जो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमें कैसा अप्लाई करते हैं करको। ओके, सो इसमें एक क्वेश्चन में क्या है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, सो देयर इज़ अ टावर। तो टावर है, अगेन उन्होंने डायग्राम नहीं देखो रहते, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। देर आर वेरी रेयर केसेस कि तुम्हें ना सम एप्लीकेशन से ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से डायग्राम मिलती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहते,
तो उसके वास्ते एवरीथिंग इज़ ऑन योर इमेजिनेशन। तो जो भी क्वेश्चन है तुम्हें उसको इमेजिन करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन ये फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में है करको, एंड उसको तुम्हें डायग्रामेटिकली जो है रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब वहाँ टावर है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम एक्चुअल में एक टावर ड्रॉ कर ले बैठ जो एग्जाम में, बट स्ट्रेट लाइन वुड बी एनफ, बट जस्ट दैट कि तुम्हें सॉरी जस्ट दैट कि तुम्हें उसको डिस्क्राइब करना होता है कि ए बी का लाइन जो है दिस इज़ आर टावर करको बोल को कुछ भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन देना होता है बेस्ड ऑन योर डायग्राम। सो द क्वेश्चन सेज अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से एक टावर है, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ओके। सो देयर इज़ अगेन अ पॉइंट है, तो एक पॉइंट से वो टावर कितना है 15 मीटर्स की दूरी में है ऑन द फुट ऑफ द टावर, यानी कि नीचे से ये कर रहे हैं, सॉरी मेजर कर रहे हैं, फुट ऑफ द टावर इस टावर के नीचे से मेजर कर रहे हैं, 15 मीटर्स की दूरी पर एक पॉइंट है, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री, एंड वहाँ से वो पॉइंट से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो देखे तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्रीज़ है, राइट। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का जो है वो हाइट फाइंड आउट करना, ओके। अब हमारे पास एक टावर है एंड उसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि उसके 15 मीटर से की दूरी पर है, एंड वो पॉइंट से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है विच इज़ 60 डिग्रीज, राइट। तो इससे हमें एक पिक्चर मिल जाता है, वो पिक्चर को हमें फर्स्ट डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल हमारा टावर है, let's say AB, so this is our tower, ठीक है। तो इसको हमें A and B कर को नेम करेंगे, राइट। सो दैट हमें इसमें जो है हमारे सॉल्यूशन में डिस्क्राइब कर सकती ए बी इज़ द टावर करको बोल को, सो दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गया हमारा टावर, एंड दोनों क्या बोल रही हैं, टावर के 15 मीटर्स के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो टावर और वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 15 मीटर्स है। लेट्स कंसिडर दैट पॉइंट आर सी, ओके। एंड हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्रीज बोल रही हूँ ना, सो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन वी विल, सो लेट दिस बी आवर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रही हूँ ना 60 डिग्रीज बोल रही है, राइट। सो तुम्हें जो भी क्वेश्चन है उसको समझ को अच्छे से क्या है कर डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेना। सो नाउ ए बी इज़ द टावर एंड बी सी आर को एक हमारा जो डिस्टेंस है एक पॉइंट देखो ही, वो पॉइंट का टावर से जो डिस्टेंस है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड ए सी जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन एट 60 डिग्रीज, ठीक है। सो फर्स्टली हमारा डायग्राम तो रेडी है, अब हमारा डायग्राम को हमें डिस्क्राइब करना होता है सॉल्यूशन में। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिस्क्राइब द डायग्राम। सो हमें इसको क्या करेंगे, वी विल डिस्क्राइब कि ओके, सो ए बी जो है हमारा, here AB represents the tower, AB जो है वो हमारा टावर रिप्रेजेंट करता है, राइट, ओके। एंड CB जो है वो हमारा वो पॉइंट का डिस्टेंस है, सो CB इज द डिस्टेंस ऑफ द point from the tower.
सो टावर से एक जो पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट उन्होंने डिस्क्राइब मेंशन कर को ही क्वेश्चन में, वो पॉइंट का डिस्टेंस सी बी से हमें रिप्रेजेंट कर को ही। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखो है, सो दैट इज आवर एंगल ए सी बी। ओके, सो एंगल ए सी बी जो है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, इज द एंगल ऑफ elevation। Got it? Right? So AB है हमारे पास which represents the tower and CB जो है वो हमारा distance है एक पॉइंट से, एंड ACB जो है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन रिप्रेजेंट करा। सो ऐसा क्या करें, हमें डायग्राम को डिस्क्राइब करता है। जब भी तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस आती, मेक श्योर कि तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करी, एंड डायग्राम को तुम्हें कौन से पॉइंट्स को क्या क्या कंसिडर कर को ही कर को बोल को मतलब डिस्क्राइब कर डाल रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखो हिं, सो क्वेश्चन में देखो हिं कि वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो दैट्स व्हाट इज रिटन, वी हैव टू फाइंड, we need to find the height of the tower। सो हमें टावर की हाइट फाइंड करना। अब टावर की हाइट क्या है, इफ़ यू सी द टावर की हाइट इज ए बी। ए बी जो है वो हमारा टावर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एंड टावर की हाइट भी क्या होगी, हमारी टावर की हाइट ए बी होगी। ओके, एंड ऑल्सो हमें ये जो डायग्राम है वो हमारा कैसा बना, इट इज़ एज सिमिलर टू द राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ओके, सो उसको भी मेंशन कर डालो व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द डायग्राम। नाउ द मेन क्वेश्चन इज टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मेन क्वेश्चन क्या है, टावर का हाइट फाइंड आउट करने का। अब टावर का हाइट हमें कैसा फाइंड आउट करती कि हमें एक स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसिडर करना जो कि हम ना टावर का हाइट एंड टावर का बेस देता है, जिसके वजह से हमें क्या है उसका ये फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब टावर की हाइट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ हाइपोटेन्यूज को क्या भी मेंशन है नहीं, हाइपोटेन्यूज का क्या भी मेंशन नहीं है, एंड हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने भी बोली नहीं। सो अगर तुम्हें एंगल देखे सी के पास तो हमारा ऑपोजिट साइड क्या होता है, ए बी होता है, एंड हमारा एडजेसेंट साइड क्या होता है, सी बी होता है। जस्ट बिकॉज डायग्राम में या फिर क्वेश्चन में जो भी हमारा हाइपोटेन्यूज है उसका मेंशन कर को नहीं ही, तो उसके वास्ते हमें कौन सा भी ऐसा रेशियो कंसिडर करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसिडर करना जो खाली ऑपोजिट और एडजेसेंट से डील करता है, एंड उसकी वजह से हम ना जो है उसका सॉल्यूशन इजीली मिल जाना करके। ओके, सो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हमारे, तो क्या है हमारा साइन जो है वो अगेन हमारा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज को ये करता है, कॉस जो है वो हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज को अगेन डिस्क्राइब करता है, एंड हमारा टैन जो है वो हमारा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट आता है। सो वी कैन कंसिडर टैन। अगर टैन को भी कंसिडर करते हैं, टैन का इन्वर्स कॉट है जिसके पास अगेन हमारे पास कौन सा ही एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज आती, यस एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज आती कॉट में, या तो कॉट लिए जाए तो टैन लिए जाए, राइट। बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर हमें क्या करेंगे, साइन कॉस टैन से सारे प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स कंसिडर टैन 60 डिग्री because हमारा angle of elevation 60। okay, let's make it simpler, we are considering tan theta। ठीक है, tan theta का क्या है हमारा opposite by adjacent है, so we will write opposite by adjacent। ओके, अब हमें वैल्यूज़ पुट इन करेंगे वेर इन हमारा टीटा का वैल्यू क्या है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज़ 60 डिग्रीज, इक्वल टू हमारा ऑपोजिट साइड कौन सा है हमारे पास, एंगल के ऑपोजिट का एग्जैक्टली साइड जो है वो हमारा ए बी है, तो उसके वास्ते हमें ऑपोजिट साइड ए बी डाल रही, एंड एडजेसेंट साइड कौन सा है हमारा, एडजेसेंट साइड है हमारा सी बी या फिर बी सी। सो सी बी इज़ आवर एडजेसेंट साइड। ओके, अब यहाँ इसमें हमें वैल्यूज़ पुट इन करेंगे। अब मैं अगेन
तुम ना एक बोली थी कि हमें जो सम स्पेसिफिक एंगल्स का टेबल है उसको याद रखना ज़रूरी है, कर को बोल को उसको याद रखना कई को ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ हमें यूज़ करते हैं हम ना यहाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू मालूम रहना। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, जैसे कि तुम्हें ऑलरेडी टेबल में देखे थे। ठीक है, तो हमारे पास tan 60 डिग्री का वैल्यू है, हमारे पास AB का वैल्यू नहीं है तो उसको हमें AB कर कुछ रखते हैं। हमारे पास CB का या फिर BC का वैल्यू है विच इज़ 15 मीटर्स का डिस्टेंस कर को बोली, तो वो सारे जो हैं कॉम्पोनेंट्स उनको हमें सब्सटीट्यूट कर डालेंगे। ठीक है, सो tan 60 का वैल्यू हमारा क्या है, √3 है, एंड हमारा AB का वैल्यू नहीं मालूम, एंड CB इज़ गिवन एज 15 मीटर्स, राइट, 15 मीटर्स कर को देखो ही। सो अब हमें क्या करेंगे, AB का वैल्यू फाइंड आउट करने के वास्ते इसका डिनोमिनेटर 1 रहता है, इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते, दैट इज AB इंटू 1 इक्वल्स √3 इंटू 15। सो AB इंटू 1 तो हमारा AB होता है, एंड 15 इंटू √3 इंटू 15 क्या होता है हमारा 15√3 होता है, राइट। सो ये हो गया हमारा 15√3। तो हाइट कितना मिलेगा हम ना, हाइट मिले हम ना 15√3। सो हमें क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर्स। यानी कि क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछे थे, क्वेश्चन में जो मतलब जो फाइंड आउट करना था हमें, वो हमें फाइंड आउट कर डाले। ओके, सो दिस इज़ वन एग्जांपल। इससे ब्रीफली अच्छे से समझ आ जाता है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसा यूज़ हो रही, सम पर्टिकुलर एंगल्स जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वो कैसा यूज़ हो रही है, एंड हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हम ना ये एग्जाम्पल से समझ आ जाता है, राइट। सो सिमिलरली एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हमें, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे विच इज़ मोर ऑन द एप्लीकेशन साइड की, रियल लाइफ रियल टाइम में जो हमें यूज़ करती कॉन्सेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो उसको डिस्क्राइब करता है। ओके, सो इफ वी सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो अगेन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है हम ना, विच इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। प्रीवियस एग्जाम्पल में एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में देखें, इस एग्जाम्पल में हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में देखते हैं। ओके, ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। ओके, सो उन्होंने क्या बोल रही है, एक ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट से क्या ही एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारे दो हैं, वन इज़ 30 डिग्री एंड अनदर इज़ 45 डिग्री। ओके, इफ़ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर्स, अगर ब्रिज का हाइट जो है वो 3 मीटर है ग्राउंड लेवल से, फ्रॉम द बैंक्स यानी 3 मीटर्स फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि पानी से अगर 3 मीटर्स की ऊंचाई पर है ब्रिज, तो विड्थ ऑफ द ब्रिज जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि विड्थ ऑफ द रिवर की जो चौड़ाई है वो कितनी है अगर को बिल्कुल फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इस फॉर्म में उन्होंने मोस्टली डायग्राम देंगे, अगर डायग्राम नहीं दिए तो भी मेक श्योर कि तुम्हें एक डायग्राम ड्रॉ कर ले रही। ओके, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वन बाय, एक एक पॉइंट से अंडरस्टैंड करेंगे एंड फिर उसको समझेंगे। Okay, so from a point on the bridge across a river, the angle of depression of the banks opposite sides of the river. Okay, so there is a point. एक point देखो ही, जैसे कि तुम्हें यहाँ देखो, it is the point P. Okay, फिर उन्होंने क्या बोली, angle of depression है at 30 डिग्रीज। ये हमारा ब्रिज का ये हमारा ब्रिज है, ब्रिज से एक एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है हमारा विच इज़ 30 डिग्री,
सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जा रहा है एंगल, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड हमारे पास एक और है एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज 45 डिग्रीज, ठीक है, ये हो गया। इफ अ ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स, यानी कि ब्रिज की हाइट कितनी है, ब्रिज की हाइट है 3 मीटर्स। वी हैव टू फाइंड आउट कि रिवर का विड्थ क्या है। तो ये जो है रिवर का विड्थ रिप्रेजेंट करता है ए बी, एंड ये जो हाइट है वो हमें डी कर को लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम। तो ये हमारा ब्रिज है, ब्रिज से दो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रही है, एक 30 डिग्री एंड एक 45 डिग्री, एंड ब्रिज का जो हाइट है वो 3 मीटर्स है, एंड हमें विड्थ फाइंड आउट करना है विच इज़ फ्रॉम ए टू बी। रिवर का विड्थ क्या है, ए टू बी से रिप्रेजेंट होगा, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो अगेन हमें डायग्राम ड्रॉ कर डाले। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें क्या है, सॉल्यूशन में डायग्राम को डिस्क्राइब करना होता है। सो डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो हियर इन द फिगर A and B are the points that represents the points on the bank of river on opposite sides of the river। ठीक है, तो रिवर के ऑपोजिट साइड्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड्स के पॉइंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं हमारे ए और बी। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, जिससे हमें क्या बोल सकते हैं कि ए बी इज द विड्थ ऑफ द रिवर, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बी को हमें विड्थ ऑफ द रिवर कर को बोल सकती हैं। नेक्स्ट पी जा को हमारा एक पॉइंट है, पी इज अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, पी इज अ पॉइंट ऑन द ब्रिज at a height of 3 मीटर्स। ठीक है, सो 3 मीटर्स में क्या है, एक ब्रिज के ऊपर 3 मीटर्स में एक पॉइंट है जिसको हमें पी कर को रिप्रेजेंट कर रही, एंड उसको हमें कैसा लिख सकती हैं, वी कैन राइट इट एज डी पी इज इक्वल टू 3 मीटर्स। तो ये डी से पी तक का जो है वो हमारा 3 मीटर्स है करके को लिख डाले। ठीक है, सो और क्या है हमें जो मेंशन कर सकती, वी नीड टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द रिवर विच इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए बी एंड डी ए बी। ओके, साइड ऑफ द लेंथ ऑफ, मतलब बेसिकली हमें ए से बी तक फाइंड आउट करना, जो हमारा ए डी प्लस डी बी भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, so this is the description of the diagram। अगेन इसमें क्या है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशंस भी मेंशन कर सकते हैं, एंड द एंगल ऑफ, सॉरी नॉट एलिवेशन, डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशंस गिवन आर 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज कर को भी यू कैन जस्ट राइट इट। एंड ये जो भी डिस्क्रिप्शन है, इट नीड नॉट टू बी स्क्रिप्टेड कि तुम्हारा जो नोट्स में या फिर तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक में है वही लिखना कर को, तुम्हें तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, तुम्हारे टाइप ऑफ डायग्राम के बेसिस पे तुम्हें जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डायरेक्टली गेट इन टू द प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्शन तो लिख लिया जाए, देन हमारा जो प्रॉब्लम क्या है उसमें हमें विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड आउट करना। सो तो बेसिकली हमारा रिवर का विड्थ कितना है, हमें ए बी कर को बोली, तो उसके वास्ते वी विल से कि हमारा जो ए बी है दिस कैन बी अचीव्ड इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ ए डी प्लस डी बी। तो अगर हम ना ए डी प्लस डी बी का वैल्यू मालूम रहा तो उससे इस
उसके इससे हमें जो है रिवर का विड्थ फाइंड आउट कर सकती। तो उसके वास्ते हमें जो है हमारे पास यहाँ 2 ट्रायंगल्स बन रही है, वो 2 ट्रायंगल्स को हमें कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट केस इन राइट ट्रायंगल APD, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल APD में हमारा जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। अब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन उधर 30 डिग्री है, तो हमारा ए के पास भी एक एंगल आता है विच अगेन रिप्रेजेंट्स द सेम एंगल 30 डिग्री। दिस आर कॉल्ड अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसको बोलते हैं, बिकॉज जो हमारा ऊपर का लाइन है एंड हमारा नीचे का बेस लाइन है, ये दो भी एक दूसरे के पैरेलल ही, एंड हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है विच इज़ A एंड P, जो वो एंगल्स को डिवाइड कर रही है। अगर वो एंगल्स डिवाइड हो रही तो वो एंगल्स इक्वल एंगल वो एंगल्स जो ही वो इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो रही, दैट इज़ 30 डिग्रीज। अगर 30 डिग्रीज वो है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हमारा एंगल ऑफ ए क्या होता है, वो भी 30 डिग्री होता है। तो उसके वास्ते वी विल राइट हमारा एंगल ऑफ ए कितना है, एंगल ऑफ ए इज़ 30 डिग्री। ओके, अब हमें जो है फाइंड आउट करना AD एंड PD हमारे पास ऑलरेडी है। मेन इसमें इसका फर्स्ट जो ये लेको ही हमें, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल जो कंसिडर करें, उसका मेन हमना आउटकम क्या होना कि हमना AD का वैल्यू होना, राइट। सो AD का वैल्यू मिलने के वास्ते हमें अगेन क्या करती, हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंसिडर करती जिसमें हमें ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड से डील कर रही। सो दैट इज़ अगेन आर tan थीटा। सो वी कैन से tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ tan थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 30 डिग्रीज है, एंड हमारा ऑपोजिट कौन सा है, अगर हमें एंगल A देखे तो एंगल का एग्जैक्टली ऑपोजिट है DP डिवाइडेड बाय एडजेसेंट कौन सा हो गया हमारा AD हो गया, राइट। तो अब इसको हमें सब्सटीट्यूट करेंगे। अब हमारा साइन 30 डिग्री क्या है, वी नो दैट साइन 30 डिग्री इज 1/√3। अगेन ये क्या कौन सा आता है हमारा, वो टेबुलर फॉर्म जो है हमारा सम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वहाँ से आता है। सो tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो हमारा 1/√3 है। सिमिलरली DP का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 3 मीटर्स एंड AD हमना नहीं मालूम, राइट। सो सब्सटीट्यूशंस कर लिए हमें। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारा AD इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू √3। ओके, सो दिस इज AD इंटू 1 इज AD, दिस इज 3√3, ठीक है। तो हम ना AD का वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है, हमें DB का वैल्यू जो है फाइंड आउट करती। सो DB का वैल्यू फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करती, एक और ट्रायंगल कंसिडर करती, यानी कि इस बार हमें ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करे थे, तो इस बार हमें ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करती। ये ट्रायंगल पर भी कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे सेम आती। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस साइड, दिस इज़ 45 डिग्री है, तो हमारा एंगल एट BB क्या होता है 45 डिग्री होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज हमारा ऊपर का लाइन एंड नीचे का लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एंड जो एक लाइन उससे क्रॉस हो रहा है तो उसको हमें ट्रांसवर्सल बोलती, एंड वहाँ का जो एंगल है, यानी कि ऊपर का जो एंगल है 45 डिग्री एंड ये जो एंगल है 45 डिग्री, वो दो भी इक्वल रहती बिकॉज ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। गॉट इट। सो नाउ विल से okay. in right angle triangle कौन सा ट्रायंगल ले रही हमें, PB एंड D। PB एंड D हमारा जो एंगल B है वो 45 डिग्री है, राइट, 45 डिग्री है। एंड अगेन इसमें अगर तुम्हें देखे तो हमारा जो अपोजिट साइड है एंड एडजेसेंट साइड है वो दो साइड चीज़ हमें कंसिडर कर रही। सो तो ये भी हमें क्या लेती, दिस ऑल्सो वी विल टेक इट एज tan
tan theta is equal to opposite by adjacent, ठीक है। सो tan थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है एंड हमारा ऑपोजिट साइड कौन सा है, ऑपोजिट साइड हमारा DP है डिवाइडेड बाय हमारा एडजेसेंट साइड क्या है, BD है या फिर DB है। सो tan 45 का वैल्यू वी नो दिस वन फ्रॉम द टेबल। सो टेबल से हमें क्या बोल सकते हैं कि tan 45 डिग्री 1 है एंड DP का वैल्यू 3 है डिवाइडेड बाय DB होना समना। तो इसको अगेन क्या करते हैं, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू DB इज इक्वल टू 1 इंटू 3। सो DB इज इक्वल टू 3, ओके। सो DB का वैल्यू भी मिल गया हम ना 3 कर को। अब हमें वापस से ये वाला इक्वेशन लेती जिसमें हमें बोले कि हमारा अगर हम ना AB होना तो हमें AD प्लस DB को ऐड कर को फाइंड आउट कर सकती हैं कर को। सो AB इज इक्वल टू AD प्लस DB। अब AD का वैल्यू क्या है हमारा, AD का वैल्यू है 3√3 प्लस DB का वैल्यू है 3, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, अगर हमें 3 कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाता है हमारा √3 प्लस 1 हो जाता है सिंप्लीफाई करने से, ओके। सो हमें क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 3 इंटू √3 प्लस 1 कर को डाल सकते हैं एंड तुम्हें कंक्लूजन लिख सकते हैं कि देयरफॉर द विड्थ ऑफ द रिवर इज 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स कर को। सो जस्ट राइट देयरफॉर द विड्थ ऑफ द river is 3 into √3 plus 1 meters, okay। So these examples were very easy but थोड़े ट्रिकी भी होती हैं एट पॉइंट्स जहाँ तुम्हें क्वेश्चन से सीधा समझ नहीं पाते, तो मेक श्योर कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ रही एंड उसके बाद सॉल्व कर रही कर को बोल को, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्शन टू सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड नेक्स्ट सेशन से वी विल स्टार्ट विथ आवर एक्सरसाइज 9.1। इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है बट एक एक्सरसाइज में वी हैव अप टू 15 ऑफ क्या बोलते हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही हमारे पास, राइट। तो उसके वास्ते आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बाकी एक दो बीच में जो भी मिस आउट रहती हैं आई encourage you to do it so that तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो जाता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन थैंक यू एवरीवन।